हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित शर्मा एंड वेलकम टू आदर्श पाठशाला। आज हम भगत सिंह के जीवनी के कुछ 11 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला है, ज़िंदगी तो सिर्फ अपने दम पर जीती जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इसका यह मतलब है कि ज़िंदगी हमेशा अपने दम पर ही जीनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा है, कानून की पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब तक कि वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। इसका यह मतलब है कि कानून तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि लोगों की मदद कर सके, लोगों को सहारा दे सके। उनका तीसरा जो थॉट है, आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की ज़रूरत है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तो जब आज़ादी की जब बिगुल फूकी गई, तो लोगों ने डर गए कि कैसे हम इन इतनी बड़ी ताकत से हम लड़ पाएंगे। लेकिन देखिए, हमें आज़ादी मिली, 200 सालों तक हमें लोगों की भावनाओं को जगाने में वक्त लग गया, लेकिन हम लड़े। इसलिए आज में जो कुरीतियां हैं उसे बदलने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, भगत सिंह की तरह। उनकी जो चौथी थॉट थी, व्यक्तियों को कुचल करके विचारों को नहीं मार सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप कुचल दीजिए, आप भगत सिंह या महात्मा गांधी को आपने मार दिया, आपने महात्मा गांधी को गोली मार दी, आपने भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन आप उनके विचारों को बिल्कुल भी कुचल नहीं सकते। आज भी लोग महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, करते रहेंगे। आज भी भगत सिंह के विचार से हम यह वीडियो बना रहे हैं और उनकी विचार कभी मरेगी नहीं, वो अजर अमर रहेगी। भगत सिंह हमेशा अमर थे, हैं और रहेंगे। उनकी पांचवी थॉट थी, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार। ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। एक निष्ठुर आलोचना, आलोचना से कभी नहीं डरना चाहिए। दूसरी क्रांतिकारी सोच, आपकी सोच हमेशा क्रांतिकारी ही रहनी चाहिए। उनकी छठी जो थी, साम्राज्यवाद का नाश हो, जो बेहद ज़रूरी है। सातवां थॉट था, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है। और क्या चाहिए। 8 नंबर, ज़रूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। उनका साफ कहना था दोस्तों कि वो कभी नहीं चाहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति आए, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वो चीज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह भी देखना है कि सामने जो दुश्मन है, मुझे उससे कैसे फाइट करना, मुझे उससे कैसे लड़ना है। उनका जो 9वां था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। क्रांति हमेशा अपने अंदर से आती है, बाहर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं मैं आपको मोटिवेट करूंगा, वो कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। इसलिए क्रांतिकारी जो होते हैं वो अंदर से क्रांतिकारी होते हैं। उनका जो 10वां थॉट था, प्रेमी पागल और कवि एक हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और 11 जो सब्जेक्ट है और जो सभी लोग नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।